हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आऊँ। टॉपिक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, अगर 3-4 मार्क्स से ज़्यादा 6 मार्क्स का आता है तो इसको किस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। 3 मार्क्स में कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वेज। नंबर 1, यूनिट ऑफ स्टडी। जैसा कि आपको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो जो है इंडिविजुअल की स्टडी करता है और मैक्रो पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है। उसको लिखना किस तरीके से है वो लिखा हुआ है। Microeconomics and macroeconomics differ from each other in terms of unit of study. कैसे? Microeconomics studies the economic behavior of individual economic units. Microeconomics जो है वो individual economic unit पे focus करता है. It is concerned with how individual units make decisions and what affects these decisions. मतलब microeconomics हमें बताता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं और ये डिसीजंस किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर ये डिसीजंस जो हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके डिसीजंस को असर डालेंगे। द मेन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स आर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, फर्म्स, इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल मार्केट्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एजेंट्स हैं वो इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल मार्केट भी हो सकती है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं। समझ गए बात? मगर उल्टा चले, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? द यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज द एंटायर इकोनॉमी रेदर देन अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, ये पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल सब आ जाता है। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है, बल्कि इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है। इंडिविजुअल तो एक पार्ट है ना उसका, तो पूरी की पूरी सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर, सारी इंडस्ट्रीज, सारी मार्केट्स की साइमल्टेनियस स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा फोकस ऑफ स्टडी। स्टडी का मेन फोकस क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्टडीड। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और फर्क है, इसमें फोकस ऑफ स्टडी डिफरेंट है। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन इंडिविजुअल मार्केट्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल मार्केट से डील करता है कि उस मार्केट में प्राइसेस एंड आउटपुट कैसे डिटर्मिन की जाएगी। इट इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, कि इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी। ठीक है? इट एग्जामिन्स हाउ आउटपुट प्रोड्यूस्ड in shared output produced is shared among various resource owners who cooperate in the production of this output. ये स्टडी करती है कि जितनी भी आउटपुट बनी है वो किस तरीके से शेयर की जाएगी among various factors. फॉर एग्जाम्पल कि रेंट, ये जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस हैं, ये किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में समझ के बात। दस, microeconomics deals with the functioning of various markets, both commodity markets and factor markets, and the relationship among these markets. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कमोडिटी मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों से डील करती है और इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है उससे डील करती है। समझ के बात? दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, मतलब पूरे कंट्री की क्या होगी, टोटल एम्प्लॉयमेंट पूरे कंट्री में क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है पूरे कंट्री में, एग्रीगेट सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्टडी क्या है। तो वो इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं करती कि एक अकेली मार्केट या जो फैक्टर प्राइसेस है वो किस तरह से डिटरमिन हो रहे हैं। ये इन चीजों पे फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता, सॉरी माइक्रो निकल गया वर्ड। बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो दोनों है माइक्रो और मैक्रो, उनका अलग अलग है। वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस या डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इन टर्म्स ऑफ बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टू। कैसे? while price is the basic parameter of the subject matter of microeconomics, national income is the basic parameter of macroeconomics. अगर हम माइक्रो की बात करें तो प्राइस मेन है,
प्राइस किस तरीके से डिटरमिन होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। मगर मैक्रो की बात करें तो उसका जो बेसिक पैरामीटर है वो है नेशनल इनकम, कि किस तरीके से नेशनल इनकम आउटपुट डिटरमिन की जाती है। इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि प्राइसेस के बेस पे, प्राइसेस के रहते हुए मतलब प्राइसेस के बिहाफ पे या प्राइसेस के रहते हुए किस तरीके से इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स डिसीजन लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग to aggregate consumption, aggregate investment, etc. are to be taken on the basis of national income. Similarly, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर नेशनल इनकम इतनी है तो इस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, एग्रीगेट कंजम्पशन कितनी होगी, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो नेशनल इनकम इन सारी चीजों को असर डालता है। समझ गए बात? तो दोनों के जो पर्सपेक्टिव है, दोनों के जो बेसिक पैरामीटर है अलग है। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर, और प्राइसेस जो प्राइस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। Microeconomics and macroeconomics look at economic issues from different perspective. किस तरीके से? According to Stiglitz, pronunciation अलग हो सकती है, microeconomics is the bottom up of the economy and macroeconomics is the top down. Microeconomics बेस लेवल की स्टडी करती है और जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल सबकी स्टडी करता है। समझ गई बात? तो जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है उसे बॉटम अप व्यू कहते हैं, कि जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बॉटम में है उनकी अकेले अकेले की स्टडी करना। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? टॉप डाउन व्यू। टॉप डाउन मतलब कि ओवरऑल सबको इंक्लूड करके ऊपर से स्टडी करना, सबकी। ठीक है, साइमल्टेनियस स्टडी करना। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं दोनों के। नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ स्टडी। मेथड्स ऑफ स्टडी भी दोनों के अलग अलग है। किस तरीके से? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द टेक्निक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में होता है कि हम दो या दो से ज्यादा की स्टडी करते हैं और बाकियों को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड है, उसमें हम प्राइस एंड क्वांटिटी का स्टडी करते हैं, प्राइस एंड डिमांड की, और बाकियों को कांस्टेंट मान लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई है, इसमें हम दो चीजों की स्टडी करते हैं, बाकी अदर फैक्टर को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वी मेक assumption ऑफ ceteris paribus, मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो हम क्या करते हैं? दो की स्टडी करना, बाकी सबको कांस्टेंट कर देना। For instance, while formulating the law of demand in microeconomics, we study the relationship between price and demand. तो प्राइस एंड डिमांड की जो स्टडी करते हैं ऑन द assumptions that other factors, जो भी फैक्टर्स है अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी सारे जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो इस टाइप के जो स्टडी है उसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम। मगर दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। Macroeconomics, on the other hand, uses the technique of general equilibrium analysis. How? Mutual dependence of macroeconomic variables is the center stage of, यहाँ लिखना था is, in नहीं आना था, is the center stage of macroeconomics. Macroeconomics में जो general equilibrium है, जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है वेरिएबल्स की, उसको मेन फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली फॉरेन एक्सचेंज के अंडर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक का रोल, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम बैंकिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, क्रेडिट क्रिएशन। तो जब भी मैक्रो का डिस्कस करते हैं तो साइमल्टेनियसली काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। Thus, macroeconomics studies the interdependence of economic variables like एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उसको कई चीजों से रिलेट करके डिस्कस करते हैं, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह अदर थिंग्स कांस्टेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है नेचर ऑफ assumptions. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर from each other on the basis of nature of assumptions. दोनों की assumptions भी अलग अलग है। In microeconomics, it is assumed that total output, income and employment, general price level, etc. are given. तो जब भी हम माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं तो हम ये assume करते हैं कि जो मैक्रो की चीजें हैं लाइक टोटल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस, ये कांस्टेंट रहेंगे। On the basis of these assumptions, microeconomics explains how allocation of resources takes place and how prices of different commodities are determined. इन assumptions को लेके माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया जाता है कि हम कैसे रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करेंगे और किस तरीके से प्राइसेस को डिटरमिन किया जाएगा। इट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरीके से माइक्रो में हम रिसोर्सेज की फुल यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमल एलोकेशन को डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट,
spending on particular goods and services, relative prices etc are given. सिंपल वर्ड्स में जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, लाइक रिसोर्सेज को एलोकेशन कैसे करना है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, या फिर पर्टिकुलर गुड या पर्टिकुलर सर्विस पे क्या स्पेंडिंग रहेगी, या रिलेटिव प्राइस क्या रहेंगे, तो मतलब वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीजें जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट मान लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumptions मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ एग्रीगेट आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल एटसेट्रा आर डिटरमिन्ड इन द इकोनॉमी एज अ होल. ये सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को एज्यूम करके मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है कि इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट या नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से डिटरमिन की जाती है. तो सिंपल वर्ड्स में जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो की चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये दोनों आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.